क्या कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिलहाल अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। गोयल साहब, पहला सवाल आपसे मैं करूंगा, एक के बाद एक कल खबर आती है कि 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा और अधिकतर का, जैसे मैंने आपको बताया, कि तकनीकी दिक्कत चाहे वो छोटी थी बड़ी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया। तो क्या यह माना जाए कि अब जांच बहुत गहराई से, गंभीरता से हो रही है, और अगर ऐसा अब हो रहा है तो क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया? शमशेर जी, निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर हमारे यात्री सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, और अगर कहीं कोई कॉल आती है या दुर्घटना होती है तो अगर उस पर प्रॉपर जांच नहीं होती है, दोबारा ये घटना होती है, तो भी सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। और इसलिए जो दुर्घटना हुई है, जिसमें से बार बार फ्लाइट लेट हो रही है, इस सब पर जांच हो रही है, और जांच होकर के असली बात सामने आएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और अभी भी सरकार पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी चूक करना नहीं चाहती। और दूसरा, जो में ये दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं पर जांच सरकार जो है हर मामले को ध्यान में रखते हुए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पर जांच कर रही है कि ये सब दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं जी। और जहां तक भूतकाल का सवाल है, पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, वो विषय नहीं। आज से अगर हम ठीक होना शुरू हो जाएं, चीजें ठीक हो जाएं, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन गोयल साहब, क्या ये माना जाए कि जो विमान हादसा हुआ, जो विमान हादसे पहले हुए, उतनी गहनता से जांच, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि डीजीसी ने जांच के आदेश नहीं दिए होंगे, डिपार्टमेंट को अपने तरीके से, टेक्निकल डिपार्टमेंट को अपने तरीके से जांच करनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकार के निर्देश तो पहले भी रहे होंगे, लेकिन क्या वहां पर कोई लापरवाही इस प्रकार के सामने आती है? क्योंकि अब लगातार एक के बाद एक फ्लाइट, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, उनका रद्द होना ये सवाल खड़े करता है कि अगर अब ये दिक्कतें हैं तो क्या पहले ऐसे दिक्कतें नहीं थी? सवाल तो है, सवाल पूछा भी जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में साफ होना भी चाहिए। बिल्कुल शमशेर जी, आप ठीक कर रहे हो, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि अगर इसमें पिछली बार भी कोई अफसरों की लापरवाही होगी तो उस पर भी एक्शन होगा। जांच का मतलब ही है कि अगर पहले भी कोई लापरवाही हुई होगी तो वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और उस पर भी जांच के दायरे में आएगा। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जहां भी जो कमी होगी और उस कमी के अंदर अगर कोई भी अफसर भी दोषी पाया जाएगा तो उसकी भी जवाबदेही फिक्स करी जाएगी। ठीक है। इस महकमे में आई है तब से ये विमान हादसों को लेकर दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि प्रॉपर पायलट को रेस्ट नहीं मिलता, पायलट ठेके पर चल रहे हैं, जांच ठेके पर हो रही है और समय का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स की जो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, निर्माण हो रहा है, वो भी पब्लिक जहां पर ज्यादा है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर हो रहा है। इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। गोयल साहब, जो बातें अभी चाहे विपक्ष ने कही हों, जांच पर विपक्ष को भरोसा नहीं है, पिछले 11 साल में जो भी जांच हुई है वो भी विपक्ष के लिहाज से शक के दायरे में है। सुशील वकील जी भी कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इसमें खामी तो कहीं रही है, चूक रही है। और दूसरी तरफ अमीन साहब का कहना है कि ठेकेदारी प्रथा आई है, पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, 25 मिनट डोमेस्टिक जो फ्लाइट है उसको उड़ने से पहले 25 मिनट में ठीक सारी चेकिंग हो जाती है। ये बहुत गंभीर सवाल है और विभाग में रहते हुए व्यक्ति को सारी बारीकियों का पता रहता है, जो अभी अमीन साहब ने कही है। क्या कहती है इस पर सरकार, क्या कहती है इस पर बीजेपी? बिल्कुल शमशेर जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करूं। एक तो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सतीश वकील जी, इनका एक काम है, इनका काम सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना है, सारी जांच एजेंसियों पर आरोप लगाना है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईवीएम हो, संविधान कोर्ट पर आरोप लगाना है, सेना पर आरोप लगाना है, मीडिया पर आरोप लगाना है। सेना पर कहा विपक्ष ने आरोप लगाया? गोयल साहब, सेना को कब कहा? सेना पे कब सवाल उठा है? प्रूफ मांगे इन्होंने, एयर स्ट्राइक के, सर्जिकल स्ट्राइक के, इन्होंने प्रूफ मांगे। सरकार से मांगे प्रूफ, सेना से कहां मांगे? अरे जब आप सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी? सेना ने करी ना। नहीं, एयर स्ट्राइक किसने करी? सेना एयर स्ट्राइक करती है,
लेकिन विपक्ष का काम तो सरकार से सवाल पूछना है, सेना से का सवाल। बघेल साहब आ रहा हूँ। जी अभी सिंदूर कांड पर भी इन्होंने वो कराए, क्वेश्चन को मार्क कर घटाए। ये हमारे कितने आरएफएल गिरे हैं, अब ये सेना पर नहीं है और किसके ऊपर है? वो तो सीरियस। मैं ये कह रहा हूँ कि बघेल साहब आ रहा हूँ, एक मिनट बघेल साहब, एक मिनट आऊंगा आपके पास। और जब ये आरोप लगाते हैं तो ये एक मिनट बघेल देखते साहब, गोयल साहब को बोलने दे, फिर आप सवाल उठाएं जो आपको पूछना, मैं पूछ लूंगा, सवाल सारे पूछे जाएंगे। जी गोयल साहब। इनके टाइम में माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। जांच एजेंसी इनके घेरे में, के कब्जे में रहती थी, जांच एजेंसी दुरुपयोग करते थे। और आज किस मुंह से जांच एजेंसी की बात करते हैं? आज सारी जांच एजेंसियां फ्री हैं, वो स्वतंत्र जांच करती हैं। जितने लोगों ने भ्रष्टाचार करा उन पर एक्शन होता है और उस एक्शन पर इनको दिक्कत होती है। आज भ्रष्टाचार बाहर निकल रहे हैं, इन पर इस पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम तो चाहते हैं। लेकिन गोयल साहब अब जो सवाल उठे हैं, अभी जो बातें हुई, अमीन साहब ने बातें कही हैं, ठेके पर सारा कुछ जिस तरह से हो रहा है वो कहीं ना कहीं, और इसको लेकर वकील सुशील वकील जी ने बात कही कि प्रॉफिट को पर फोकस करेगा, कोई ठेकेदारों का प्रॉफिट चेक करेगा अपना। कहीं भी देख लीजिए, जो अधिकारी थे पहले, सरकारी अधिकारी थे, नौकरी का खतरा उनको होता था, लेकिन अब उनको नौकरी का डर है नहीं, ठेके पे हैं, आज यहां तो कल वहां। सवाल ये उठ रहे हैं, पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, इन पर कहां काम हो रहा है, कितना काम सरकार कर रही है, सवाल उठ रहा है। शमशेर जी, बिल्कुल जांच के अंदर ठेकेदार दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, ये ठेका प्रथा कब हटेगी गोयल साहब? ये ठेका प्रथा हटाई जाएगी क्या? मैं ये कह रहा हूँ, जो ठेके प्रथा में जहां जहां कमियां होंगी उन सबको ठीक करा जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जो है अब चारों तरफ शहर बस गए हैं। पहले एयरपोर्ट के चारों तरफ शहर नहीं बसते थे। और अगर उनके खिलाफ भी एक्शन होता है कि किन्होंने हाई राइज बिल्डिंग बना ली या जो मापदंड से ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस पर भी कांग्रेस शोर मचाते हैं। ये तो अगर देश को संविधान से, इसमें शोर मचाने से क्या फर्क पड़ेगा? उसमें आप देखिए ना, विपक्ष बोलता रहेगा, बोलने दे विपक्ष को, विपक्ष तो कई मुद्दों पर बोलता है। हमने तो कई मसलों पर विपक्ष को गंभीरता से नहीं लिया, जहां लगता है कि ये बात गंभीरता से लेने वाली नहीं है तो वहां कहां लेते हैं आप? ये तो सरकार का काम है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष का काम है सरकार की कमियां निकालना, लेकिन समझदारी से कमी निकालो, वो चीज बताओ जो ठीक हो। नहीं, आप विरोध के लिए विरोध मत करो, आप गलत काम का विरोध करो, आप सही काम का ठीक समर्थन है। करो। सवाल उठ रहा था कि ठेकेदारी प्रथा है, इसमें पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, इस पर क्या काम करेंगे? पायलट के लिए कोई नीति बनाएगी सरकार? और जो जांच हो रही है 25-25, 20-20 मिनट में डोमेस्टिक फ्लाइट की, 1-1 घंटे में इंटरनेशनल फ्लाइट की, वहां कितना काम होगा? सवाल ये बड़ा है। अब जांच में दोषी पाना अलग बात है, लेकिन हम आगे एक्शन क्या लेंगे, काम क्या करेंगे, क्या इन चीजों पर फोकस किया जाएगा? नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम कैसे गारंटी दें कि नागरिक सुरक्षित रहेंगे? शमशेर जी, नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। चाहे ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी पड़े तो करेंगे जी, लेकिन हमारे लिए प्रथम नागरिकों की सुरक्षा है। और जांच होने के बाद में जो जो कमियां पाई जाएंगी उन सबको ठीक करा जाएगा। किसी भी कीमत पर किसी को जेवर एयरपोर्ट को लेकर कहा गया कि ये मानकों पर खरा नहीं उतरता है या नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद बन गया। अभी जो अमीन साहब बात कर रहे हैं, क्यों बना गया वहां पर? कहां देखा हमने? उन सिफारिशों को क्यों अनदेखा किया गया? वो कितना सुरक्षित है? मेरा तो, अगर जेवर एयरपोर्ट असुरक्षित है, नहीं बनना चाहिए, तो जो जिन्होंने उन्होंने अप्रूवल करा है, तो इनको इस बात की डिमांड, इसके शिकायत कर दी जाए संबंधित अधिकारियों से, संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर के ये बात कहनी चाहिए। लेकिन जो टीवी चैनल पे कह करके वो पूरी नहीं होंगी ना। जहां पर जो भी प्लेटफार्म है उस प्लेटफार्म पर शिकायत कर दी चाहिए कि भाई ये गलत हो रहा है। ठीक है। अब मेरे साथ गोयल साहब लगातार बने। गोयल साहब, सारी शिकायतें हैं जो आपने सवाल उठाया था, शिकायत करनी चाहिए, टेक्निकल मानकों का पालन नहीं किया जाता है। ये ठीक है कि दौड़ है, एक होड़ है कि जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होगा उतना लोगों तक पहुंच आसान होगी, हर आदमी के लिए हवाई सफ़र करना आसान होगा, लेकिन क्या हम उस जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? इस पर काम करने की आवश्यकता नज़र आती है। और आपने कहा कि ठेका प्रथा ख़त्म कर देंगे। ठेका प्रथा ख़त्म करने से अगर काम हो जाएगा
तो फिर क्या ये माना जाए कि आगे दिक्कतें नहीं होंगी? रहने दीजिए प्राइवेटाइजेशन, क्या दिक्कत है, लेकिन जो नियम है उन नियमों को लागू करने वाले जिस कंपनी को ठेका दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्या कर रही है उसको कौन चेक करेगा? वो तो सरकार ही चेक करेगी ना। शमशेर जी, मैंने कहा कि अगर जांच में ठेकेदारों की लापरवाही पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई मैं होगी। सिर्फ एक बात नहीं कर रहा हूं गोयल साहब, ये क्या सिर्फ ये सरकार से छिपा है क्या कि कोई कंपनी ठेके पर काम दे रही है और वहां पर कौन काम कर रहे हैं, कौन देख रहा है, वो सरकार से छिपा है क्या? वो सरकार देखती नहीं नियमित तौर पर। अब तो आप लोग कह रहे हैं कि देखिए जो मानक हैं उनको बहुत गंभीरता से परखा जा रहा है। तो ये चीजें अब परखने की हैं कि पहले परखने की थी? ये तो वही बात होगी, सांप निकलने के बाद लाठी पीटते ने। अच्छा होता कि सांप निकलने से पहले लाठी पीटते, सांप मर जाता, इन्हें समस्या ही नहीं आती। अब हम कह रहे हैं कि जांच करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने गलत किया। तो मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि ठेके पे जो काम दिया जाता है उस पर कौन नजर रख रहा है? उस पर तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट नजर रख रहा है, वो क्यों नहीं काम कर रहा है इसके ऊपर? ये सरकार जो भी काम करने के हैं वो काम लगातार कर रही है, उसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं है। और अगर किसी वजह से कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो सभी एंगलों पर जांच करी जाती है, सभी पहलुओं पर जांच करी जाती है, और उसके अंदर कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो उस पर एक्शन भी होता है। चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, कोई भी है, तो जहां पर गलती उस पर, क्योंकि हमारे लिए पहले यात्री सुरक्षित होना चाहिए, तो उसमें किसी को बख्शने वाली बात नहीं है। और अभी मेरे भाई ने कहा कि सन 2000 में जब इन्होंने पहले कंप्लेंट करी थी कि जेवर में वो नहीं बन सकता, अगर उन्होंने कंप्लेंट करी थी उसके बाद में सरकार गलत तरीके से चल रही है तो कोर्टों में भी जाया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। सरकार ने देश को डेवलप करना, जब देश का विकास होगा जो काम करने वाली से गलती होंगी, जो काम नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होगी। तो इसलिए काम करने, सावधानी पूर्वक काम होना चाहिए। उस पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि सावधानी पूर्वक कोई दुर्घटना ना हो, काम आगे लगातार चलता रहे, देश का विकास होता रहे, और देश के विकास में सबका साथ लेकर के चलने वाली बात है। इसलिए आप, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार किसी भी यात्री को जोखिम में डालना नहीं चाहती। ठीक है जी। शमशेर जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप विपक्ष का नाम लेकर भ्रष्टाचार से बचोगे क्या? सारे के सारे विपक्ष का नाम मत लो। आप, जो आपने भ्रष्टाचार करा है, जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल जाएंगे, इलेक्ट्रोल वो भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, जो माफिया होंगे वो नहीं बचेंगे, जो आतंकवाद को समर्थन करेंगे वो नहीं बचेंगे, जो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे नहीं बचेंगे। इलेक्ट्रोल हम किसी देश, जो देश के खिलाफ जाएगा वो नहीं बचेगा। विदेशों में आप इसको पक्ष विपक्ष मत बांटो। देश को बेचने का काम वो कर रहे हैं हमारा विपक्ष वो है जो आतंकवाद का समर्थन करे, हमारा विपक्ष जो है जो माफियावाद का समर्थन करे। ठीक है, हम चर्चा विमान हादसे के बाद जो जांच और इस पर कर रहे हैं सुशील वकील जी। ठीक है वकील साहब, हम उसको, आप उसको विपक्ष पक्ष मत लो। आप देश की बात करो, आप देश की, आप ये मत करो। चलिए ठीक है, दोनों को मैं रोकना चाहूंगा।